ये हरे वाले चने, इसकी बना के चाट नाश्ते में देंगे। चने को अच्छी तरह से धुल लिया है, इस तरह से प्लेट में हम डाल देंगे। फिर हमने डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक। ये आजकल हरे वाले चने खूब आ रहे हैं मार्केट में। और ये डाल दिया भुना जीरा और थोड़ी सी डाल दी है हमने चाट मसाला। मटर का सीज़न चला गया, अब इस तरह के हरे चने का सीज़न आ गया। थोड़ा सा डाल दिया है नींबू। अब इनको दे देते हैं, ये खाने के लिए बोल रहे हैं कच्चा ही खाएंगे। गुरुजी घर हमारे आए हैं, एक हाथ विचार में हम लोग बता रहे क्या भाग्य है। पूजा करके उठे हैं अभी। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आइए, इनसे मिलिए गुरुजी से। गुरु जी से पूछिए हाँ। कि आदमी का उल्टा हाथ देखा जाता है कि सीधा। अभी तो देखे कुछ अभी तो गुरुजी परेशान है, अभी तो दिख नहीं रहा। हाँ ये है, जीवन रेखा बहुत लंबी है। पहले घंटी बज रही है। रुको, घंटी छोड़ो, पैसा की बात करने दो, मुद्दे के बाद में आओ। उनको बंद करो। दूसरा कोई उठाई जिंदगी भर, ना अपनी बीवी ना अपने बच्चे। नहीं ये नहीं जुड़ा। ये जुड़ा बता दे रहे। पैसा इनके पास बहुत आता है, अगर कुछ कहाँ पैसा रखिए। मजा कोई और मारता है इनके पैसे का। अब ये तो उम्र की लकीर है बाबू। नहीं, उम्र की ये होती है। अरे हमारे उम्र की लकीर कहाँ गई है? हमारे देखो हमारा। अरे इनका तो हम बता दे भविष्य सब क्या है। तुम्हारा लेफ्ट है तो ये लेफ्टी को देखा लेफ्ट देखा जाता है, गुरुजी की सऊरी नहीं, कौन सा हाथ देखना है, लेफ्ट की राइट। इनके पास पैसा है मगर देती नहीं है, छुपा छुपा के रखती है पैसा। हाँ ये देखो, छुपा हुआ नहीं है, बंद है यहाँ पे, यहाँ देखो ब्लॉक किए हैं। तो पैसा है इनका, तो पैसा बंद करके रखी है, तो छुपा के रखी। पता करो अब तुम्हारा अपना दाएं बाएं रख। दही बड़े के लिए और सब चीजों के लिए ये इमली हम भिगो दे रहे हैं। बस ज्यादा के लिए हम भिगो देंगे, फिर उसके बाद ये उड़द दाल भिगो दिया है, इसकी बनाएंगे कचौड़ी या दही बड़े। देखिए क्या बनाते हैं। 2 घंटे हो गए थे इमली को भीगे हुए। तो फिर मसल कर हमने अच्छी तरह से इसका जो गुठली होता है, रेसे वगैरह, वो सब निकाल दिया है। और पानी डाल करके गूदा जो है उसको अलग कर लिया है। अब चढ़ा देंगे हम गैस पे और इसकी बना लेंगे हम चटनी। तो गैस पे चढ़ाने के बाद हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया है और गुड़ डाल दिया है 2 मीडियम साइज का, और डाल दिया इसमें स्वाद के अनुसार नमक। बस हम इतनी चीज़ें डाल के बनाते हैं। मेरे घर में इसी तरह से यही सिंपल वाली चटनी सबको अच्छी लगती। कोई ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो इन लोगों को पसंद नहीं आती है। चटनी देखिए मेरी खूब अच्छे से बन गई है। इसका चटनी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-6 मिनट के अंदर में चटनी बन जाती है। अब इसको रख देंगे तो ये धीरे धीरे हो जाएगी गाढ़ी। गैस को कर दिया बंद। ये देखिए खोया आया हुआ था, ये है नारियल, इसको तोड़ लेते हैं, नारियल को घिस लेंगे और खोए को गैस पे चढ़ा देंगे और खूब अच्छी तरह से चला चला कर भून लेंगे गुलाबी होने तक। और ये ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास, काजू बादाम किशमिश गरी चिरौंजी, ये सब चीज़ों को हम डालेंगे। बाकी आपको जो कुछ और पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, हम बस इतना ही डालते। खोए को खूब अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब एक बड़े बर्तन में निकाल देते हैं जिससे कि ये ठंडा हो जाए खोया। ठंडा होने के बाद ही इसमें हम चीनी या बूरा मिलाएंगे, पहले नहीं मिलाएंगे, नहीं तो चीनी या बूरा जो भी मिलाएंगे वो पिघल जाएगा। अब घी देखिए ये आया है, तो घी भी हम पलट लेते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया, 1 चम्मच देसी घी हमने डाल दिया। जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे थे उनको डाल के पहले भून लेंगे, गरी और किशमिश को बाद में डालेंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को भून लेते हैं, काजू बादाम फिर किशमिश डाल देंगे, 1 ही मिनट के लिए भूनेंगे, फिर गरी डाल देंगे। हल्का सा बस गुलाबी होगा तो गैस को बंद कर देंगे। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए, इससे बस थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। फिर हमने मैदा ले लिया, मैदे में हमने 3 चम्मच के करीब मोयन डाल दिया। खूब अच्छी तरह से हाथ से मसल पूरे मोयन को अच्छी तरह से पूरे आटे में हम मिला देंगे। घी को हमने देसी घी का मोयन लिया, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हाथ से मुट्ठी बना बना के देखेंगे, अगर मुट्ठी में इस तरह से बन जा रहा है तो इसके मतलब है कि घी हमारा अच्छी तरह से पूरे आटे में मिल गया। अब पानी डालेंगे धीरे धीरे, पानी डाल करके एक अच्छा सा
डो बनाएंगे। ये काम मेरी हेल्पर इस समय कर रही, क्योंकि मेरे से इतना ढेर सारा आटा नहीं सन पाता है। और ये हमने ढक कर के रख दिया है और बनाई हमने चाय, ये और हम जा रहे हैं अब चाय पीने। फिर हमने खोए में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है, अच्छी तरह से पूरे खोए में ड्राई फ्रूट्स मिला दिया। और ये बूरा वाली रेडीमेड की चीनी है, बूरा है, इसको भी पूरे उसमें मिला देंगे। फिर हमने एक बड़ी सी लोई काट लिया, उसको हाथ की सहायता से प्लेटफार्म पे बड़ा लंबा कर लिया। फिर चक्कू से उसके छोटे छोटे पीस काट के हमने रख लिया, इस तरह से गोल गोल हाथ से कर लिया है। और फिर हमने कहा ऐसे ही उंगली से ही कर लेते, क्योंकि इसमें गोल वोल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सांचे में बनाएंगे ना, फिर तो अपने आप ही वो जो इधर उधर तिरछा मिर्छा रहता है वो निकल जाता है। फटाफट से बेल लिया, थोड़ा पतला ही बेलेंगे और आटा भी थोड़ा टाइट ही लगाएंगे, गीला बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं बेलने में दिक्कत होगी। ऐसे देखिए मेरी कितनी आसानी से बिल जा रही पूड़ी के आकार का। ऐसे हम बेल लेंगे पतली पतली सी। फिर इसको हम मेरे पास सांचा है, सांचे के ऊपर इस तरह से रख देंगे और किनारे किनारे थोड़ा सा लगा देंगे हम पानी। पानी लगाने से ना चिपक जाता है, ऐसे भी चिपक जाता है, पर पानी लगा दीजिए तो थोड़ा और ठीक रहता है। और इसमें 1.5 चम्मच के करीब बीच में हम भर लेंगे, इस तरह से दबा देंगे टाइट से, थोड़ा सा उंगली से प्रेशर देते हुए, तो इसका किनारे निकल आएगा आटा और गुजिया का खूब बढ़िया सा शेप बन के निकल आएगा। बस गुजिया बनाने में यही एक प्रॉब्लम होती है कि आप बेलते जाइए, भरते जाइए और आटा निकलता जाता है, तो बड़ी अजीब सा लगने लगता। भाई मुझे तो उलझन सी होने लगती है, पर ये कि 23 त्योहार है तो बनाना तो है। उलझन का मतलब ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखिए, और इस तरह से कितनी अच्छी अच्छी सी गुजिया हमारी बन करके तैयार हो जा रही। त्योहार है तो भाई बनाना भी ज़रूरी है। और ये आटा जब निकलता रहता है ना, ये मुझे इससे बहुत अजीब सा लगता है, लगता है कब कब ख़त्म होगी। फिर इस तरह से मैंने लोई बेल के रख लिया है, भर लिया है और प्रेशर दे के दबा दिया है। सारी गुजिया इस तरह से बना बना के रख लिया है। मतलब एक थाली जब हो जाएगी तब छान लूँगी, फिर एक थाली बनाऊँगी, फिर छान लूँगी। वैसे मेरी हेल्पर लोग भी हैं मेरे साथ, थोड़ा बहुत वो भी मेरी मदद करा रही हैं। पर ये है कि मुझे लगना पड़ता है, क्योंकि अपना टेस्ट और अपना हाथ की बात ही अलग होती है। फिर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, देसी घी डाल दिया है। देसी घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम गैस को धीमे कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे डालेंगे गुजिया को वैसे ही तुरंत पलट देंगे। अगर हम थोड़ा भी लेट करेंगे पलटने में ना, तो फिर गुजिया पलटने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक तरफ जब वो फूल जाती है तो उसका मसाला उसी तरफ हो जाता है, तो फिर गुजिया बिल्कुल नहीं पलटते बनता और दिक्कत होती है। इसलिए जैसे आप डालिए 1 मिनट भी लेट मत करिए, तुरंत सारी गुजिया पलट दीजिए। फिर देखें कि आपकी गुजिया आराम से दोनों तरफ पलट जाएगी। और ये गुजिया देखिए हमने छान लिया है, इसको इस तरह से कागज़ लगा के रख लिया है, तो फैला दिया है। फिर ठाकुर जी को सबसे पहले लगा देते हैं हम गुजियों का भोग, क्योंकि मेरे ठाकुर जी खा लेंगे तो फिर हम लोग भी खा लेंगे। गरम 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 गुजिया खाने की बात ही अलग होती है। ये हमने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है कि प्रभु लीजिए आप भी खाइए और अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखिए कि हम लोग भी खाएं। और फिर बस ये गुजिया हमने प्लेट में ले लिया है, तोड़ के देखा, इतनी सॉफ्ट और नरम नरम बनी है कि क्या बताएं। और गरम तो बहुत है तो मुंह में रखने में लग रहा है डर। पर हमने थोड़ा सा खा के देखा, बहुत टेस्टी बनी हुई है। गरम गरम गुजिया की तो बात ही अलग है, सुपर टेस्टी। ये देखिए इतनी ढेर सारी गुजिया हमने बनाई। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।